नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता आलोक दुबे, किशोर शाहदेव और राजेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जय भारत सत्याग्रह भी सामने आ गया है। यह सत्याग्रह कम और अभिनंदन ज्यादा हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध है कि सरकार के गठन में तीनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना बहाया है और सरकार बनने के बाद कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा की है। संगठन में उनका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। यह जरूरी है तीनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए। अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी तो उनका मनोबल गिरेगा। वही कहा कि 2 महीने से न्यायालय से आरोप मुक्त होने के बाद भी नमन विकसल, कुनगाड़ी, राजेश कच्छप पार्टी से निलंबन मुक्त होने के लिए दरबारी कर रहे हैं। तो लानत है ऐसे प्रभारी और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पर। नमन विकसल, कुनगाड़ी के आंसू गठबंधन पर भारी पड़ेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पार्टी से पद मुक्त करने के लिए बापू वाटिका के पास धरना देंगे। इनके द्वारा लिया गया हर फैसला विवादित है। हम लोगों को आमंत्रित किया है। अभी तक तो इन लोग मार भी सकते हैं, मार पीट भी सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि धरना पर बैठने से कैसे मुँह टांग के कुछ लोग बोला कि मार के भगा दिया इन लोगों को। तो जान का भी डर है, लेकिन सुबोध जी ने कल बुलाया है। अब हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कि हम लोग को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है छत्तीसगढ़ रायपुर के अधिवेशन में हम लोग को नहीं जाने दिया गया। लिखित तौर पर हम लोग मांगे कि हम लोग जाना चाहते हैं। उन्होंने चिट्ठी दिया कि आप निलंबित हैं, आप नहीं जा सकते। तो ये जो नौटंकी चल रही है कि पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई बात कहेगा तो उसको अनुशासन से, आप अनुशासनहीन किया कि नहीं। हमारे 4 मंत्रियों को कहा कि समीक्षा हो गई, ये चारों बदले जाएंगे, आज 24 घंटा के बाद नहीं बदले जाएंगे। तो बीजेपी जो आरोप लगाती है कि आप मुद्रा मोचन किए हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए कि इसके पीछे क्या फैक्ट है। बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि इसमें जो है पैसे का लेन देन है, मंत्रियों को डरा के पैसा लिया जाता है। तो आप क्लियर करिए कि क्या ये साजिश, क्या ये काम आप कर रहे हैं या कौन सा काम कर रहे हैं, ये बताना चाहिए जनता को। वरना यही मंत्री जब चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हमारे विरोधी कहेंगे कि आपका प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी तो 3 मरतबा बोला कि साहब आप जो है नॉन परफॉर्मर है, आपने काम नहीं किया, आप जनता के दिए हुए कार्यों को नहीं किए, इसलिए आप ये थे, इसलिए जो है आपको चुनाव में हम क्यों वोट देने जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग अनुशासनहीनता भी कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर भी कर रहे हैं। और 2024 जो हमारे राहुल गांधी जी का सपना है कि हम जो है यहाँ पर देश के अंदर में एक ताकत बन के निकलेंगे, उसको भी ठेस पहुँचाने का काम ये आदमी कर रहे हैं।